नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के एक और यूट्यूब वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। और हम लोग जो विज्ञापन टेलीविज़न पे, रेडियो पे देखते और सुनते रहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, हमारे कान पक गए इस विज्ञापन को सुनते और देखते हुए कि म्यूचुअल फंड सही है। और आप सब लोगों के मन में यह सवाल रहता होगा कि ये विज्ञापन वाले इतना तो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है या नहीं है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को अनलॉक करेंगे। म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरी यह कोशिश होगी कि यह वीडियो जब ख़त्म हो तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेसिक और एक ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाए, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है या नहीं है। और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल म्यूचुअल फंड सही है कि विज्ञापन को देख करके ना लें। अब म्यूचुअल फंड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा है जिस पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है और उस पैसे को आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपने डिसाइड किया कि यह पैसा आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों डिसाइड किया? कुछ भी रीज़न हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, आपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देखा है शेयर मार्केट से पैसा बनाते हुए, तो अब आप भी सोचते हैं कि जब ये लोग बना सकते हैं पैसा तो मैं भी बना सकता हूँ। आपने हो सकता है किसी को देखा हो कि उसने थोड़ा सा पैसा डाला था, उसका पैसा कई गुना हो गया पिछले 2-3-4 सालों में, शेयर मार्केट इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो आपने सोचा कि क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का आपने डिसाइड तो किया, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए 3। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पास शेयरों के बारे में रिसर्च करने का, उसको स्टडी करने का, किस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस शेयर में आपको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च करने का टाइम नहीं है और न तो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मतलब आपका शेयर मार्केट से पहली बार ही वास्ता पड़ा है, आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन आप इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। और अगर एक्सपर्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए। दूसरा तरीका है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास गए, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम ही यही है कि वह विभिन्न शेयरों पे अपना रिसर्च करता है, उस पर एक अपना ओपिनियन फॉर्म करता है और उसके बाद वह अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता है कि उनके क्लाइंट्स को उस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर उसके किसी क्लाइंट ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कब तक उसको उस शेयर में बने रहना है, उसको प्रॉफिट का बुक करना है, लॉस का बुक करना है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इस तरह का काम करते हैं। आपने भी किसी यार दोस्त से पूछा, किसी का रेफरेंस लिया और आप पहुँच गए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के ऑफिस में। आपने कहा कि भाई साहब मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझे इसको शेयर बाज़ार में डालना है, आप मुझे रिसर्च करके बताइए कि भाई साहब कौन से शेयर्स में मैं पैसे अपने डालूं। आपकी जो फीस होगी वो फीस मैं आपको पे करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये भी है कि रिसर्च का तो आपने एक तरीका ढूंढ लिया कि ठीक है, अब आपको टाइम नहीं देना है रिसर्च करने पे, आपको इस बात के लिए अपना समय नहीं देना है कि आपको कौन सा शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए रिसर्च कोई और कर रहा है, आपको ओपिनियन कोई और दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट आपको ही करना है। और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको शेयर्स खरीदना है, उसके बाद उन शेयरों को आपको अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है, आपको इस बात के लिए डिसाइड करना है कि कब तक आपको कौन सा शेयर होल्ड करना है, कब आपको वो शेयर जो आपने लिया हुआ उसको बेचना है। यह भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और थका देने वाला प्रोसेस है। मतलब जिस चीज़ से आप भाग करके आए थे कि भाई साहब टाइम नहीं है रिसर्च करने का, वो टाइम आपका उतना नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम आपका यहाँ भी जा रहा है। और तीसरा कि आपके पास पैसा लिमिटेड है, आपके पास केवल 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपये में आपको यह लगता है कि 1 लाख रुपये में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तो कितना कमा लेंगे, 10,000 20,000 रुपये साल का कमा लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो आपके पास कम पैसा है। चौथी एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स महंगे हैं। जैसे MRF लिमिटेड एक कंपनी है जो कि टायर बनाती है, उसके एक शेयर की कीमत करीब करीब 80,000 रुपये की है। तो आपके पास तो 1 लाख है भाई साहब, तो आप तो एक ही शेयर में आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और वो एक शेयर अगर आपने MRF का ले भी लिया तो आप उसमें क्या कमाओगे। श्री सीमेंट करके एक दूसरी कंपनी है, उसके एक शेयर की कीमत करीब करीब 25,000 रुपये की है। तो आपके 1 लाख रुपये में तो केवल 4 ही शेयर आएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि यार 1 लाख रुपये में ना इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब इन चारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आपके लिए म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड, वापस आता हूँ अपने जो मूल टॉपिक था इस वीडियो का उस पर। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई सारे लोग, लाखों लोग, हजारों लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं।
एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी को क्यों देते हैं? क्योंकि वह असेट मैनेजमेंट कंपनी अपना एक म्यूचुअल फंड का स्कीम लेकर के आती है, तो हजारों लाखों लोग उस स्कीम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी का जो स्कीम है, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुनाफा हो सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, अपने पैसे बढ़ सकते हैं। तो आपकी तरह लाइक माइंडेड हजारों लाखों लोग उस स्कीम में एक साथ जुड़ते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने इकट्ठे हुए मतलब हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं कि भाई साहब ये लो पैसा और अब आप इस पैसे को मैनेज करो, अब आप इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, आपको कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप वहीं करना जहां पे आपने अपनी स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, जहां जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे पैसा हजारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, तो लोगों ने अगर 500, 1,000, 2,000 और 5,000, 10,000 रुपये भी अगर दिए तो उनके पास हजारों करोड़ का एक पूंजी इकट्ठा हो जाता है और उस कैपिटल को लोग फिर स्टॉक मार्केट में और अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि आपको इस मार्केट की नॉलेज नहीं थी, तो आप अपना पैसा, हो सकता था कि अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते तो आप अपना पैसा खो देते, लेकिन यहाँ आपने किसी ऐसे आदमी को अपना पैसा दिया है जिसको इस मार्केट की नॉलेज है। असेट मैनेजमेंट कंपनीज असेट्स को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती है, उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर इसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और उनको इस फील्ड के बारे में A to Z सब कुछ पता होता है। उनको मालूम होता है कि उनको कब कौन से एसेट में खरीदारी करनी है और कब उनको कौन से एसेट से बाहर निकल जाना है। तो वह एक तरह से प्रोफेशनल है जो कि आपका काम प्रोफेशनली करते हैं। तो आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपने चूंकि अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दिया तो वहाँ पे किसी और की नॉलेज का आपको बेनिफिट मिल गया, पहला चीज़। दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिला कि आपके पास कम पैसे थे, लेकिन कम पैसों के बावजूद आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से आप उस पैसे के हिसाब से आप मुनाफा कमा सकते। मतलब कि अगर 80,000 रुपये का एक MRF का शेयर आप नहीं खरीद पाए क्योंकि आपके पास लाख रुपया ही है, तो आप एक ही शेयर खरीद पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 50,000 ही होता तो 80,000 का MRF का शेयर तो आप खरीद ही नहीं पाते। मतलब आप मार्केट में इंतजार करते कि या तो आपके पास 1 लाख रुपया हो जाए या 80,000 रुपया हो जाए ताकि आप MRF का एक शेयर खरीद सकें, या दूसरा आप इंतजार करते कि MRF का शेयर का 50,000 का होगा तो मैं उसको वापस खरीद सकूं। तो दोनों स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम था। आप मार्केट में जिस टाइम पे एंटर करना चाहते थे उस टाइम पे एंट्री नहीं कर पाते थे, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से आप अपने थोड़े से पैसों के साथ ही आप MRF की स्कीम और MRF के शेयर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। और अगर MRF का शेयर अगर बढ़िया परफॉर्म करता है तो आप उस परफॉर्मेंस से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दो बेनिफिट आपको ये मिल गया। तीसरा बेनिफिट ये मिला कि कई सारे लोगों ने, मतलब हजारों लाखों लोगों ने, चूंकि एक ही स्कीम में पैसा डाला है और वह स्कीम एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है, एक प्रोफेशनल कंपनी मैनेज कर रही है, तो आपका खुद से जो इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क था उस रिस्क को आपने काफ़ी हद तक जीरो कर लिया। नेग्लिजिबल रिस्क अब आप ले रहे हैं। मतलब ये है कि आपका पैसा डूबने की संभावना बहुत ही कम हो गई है, इस बात की गारंटी है। अब म्यूचुअल फंड अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो यही है। अब इसका अगर किताबी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसमें कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक से, हजारों लाखों लोगों से किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट, किसी स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा इकट्ठा करती है और वो जो पैसा इकट्ठा करती है उसके बदले में जो उसके यूनिट होल्डर्स होते हैं उसको एक एक यूनिट दे देती है। जिसने जितना यूनिट खरीदा उसके हिसाब से उसको यूनिट मिल जाता है और उस यूनिट का जो प्राइस है म्यूचुअल फंड स्कीम जो रहती है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अगर वो म्यूचुअल फंड की स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यूनिट का प्राइस बढ़ता है, मतलब जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट होता है, उनका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। और अगर म्यूचुअल फंड स्कीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो जो यूनिट होल्डर है उसके जो यूनिट का प्राइस है वो नीचे आता है, मतलब कि उसको नुकसान होता है। तो म्यूचुअल फंड आम बोलचाल की भाषा में यही है। मतलब कि आप सीधा जान लीजिए कि आपके पास कोई व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है तो आपने क्या किया कि अपने 10 दोस्तों को इकट्ठा किया, 5 रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, 15 लोग आप लोग मिल गए और 15 लोगों ने, किसी ने 10,000 डाले, किसी ने 20,000 डाले, किसी ने 1 लाख डाले, किसी ने 2 लाख डाले। इस तरीके से करके आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उस 1 करोड़ रुपए की मदद से आपने कोई नया व्यापार स्टार्ट कर लिया और उस व्यापार में जिसने जितने पैसे डाले हैं
उसके हिसाब से आपने उनको हिस्सेदारी दे दी। तो म्यूचुअल फंड भी यही है कि हज़ारों लाखों लोग मिलकर के अपना थोड़ा थोड़ा पैसा किसी एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इकट्ठा करते हैं, और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर क्या करते हैं कि उस स्कीम में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्कीम जब अच्छा परफॉर्म करती है तो उनको प्रॉफिट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, वह कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालने से पहले। सबसे पहली चीज़ है कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, मतलब कि क्या वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, मतलब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेगी, या डेब्ट म्यूचुअल फंड है जो कि केवल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, या वो हाइब्रिड स्कीम है जो कि डेब्ट और इक्विटी दोनों को साथ में लेकर के चलेगी, या वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड है, या कोई सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है। तो आपको यह देखना है कि आप का रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप अपने पैसों पर रिस्क ले सकते हैं तो आप, और आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो आप वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप अपने पैसों पर रिस्क नहीं ले सकते हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए तो आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या फिर जो डेब्ट रिलेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं लेकिन आपका ग्रोथ भी होता रहे तो आप हाइब्रिड स्कीम है जो कि मनी मार्केट में भी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब दोनों को मिला जुला करके बैलेंस करके इन्वेस्टमेंट करती है, उस तरह के स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस इन्वेस्टमेंट से, आप पे कितना असर पड़ेगा अगर वह पैसा आपका जीरो हो जाता है तो भी। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन कर रहा है, मतलब कि उसका फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का प्रोफाइल क्या है, फंड मैनेजर के पास परफॉर्मेंसेस वगैरह कैसे रहे हैं, फंड मैनेजर ने इससे पहले अभी जो स्कीम वो चला रहा है, जिन स्कीमों को मैनेज कर रहा है उन स्कीम्स का परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो भरोसा है, आपका जो पैसा है, आप उसी फंड मैनेजर पे दे रहे हैं। आपने जो पैसा इकट्ठा करके दिया है वह फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि उस पैसे को कहाँ लगाता है। MRF के शेयर खरीदता है, श्री सीमेंट के शेयर खरीदता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा यह पूरी तरीके से डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। तो फंड मैनेजर का क्रेडेंशियल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके पास परफॉर्मेंसेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और फंड मैनेजर क्या कैपेबल है इतने बड़े साइज़ के म्यूचुअल फंड को अगर काफ़ी बड़ी स्कीम है मैनेज करने के लिए कि नहीं करने, इसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो होता है। अब आप सवाल आपका बनता है कि भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड चलाती है वह पैसा कहाँ से कमाती है। अगर उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो जो इन्वेस्टमेंट किया हो तो जो उसके निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर, उसको रिटर्न मिल गया। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो उसके खर्चे होते हैं वह म्यूचुअल फंड का जो टोटल फंड होता है उस फंड से कलेक्ट करती है। वह एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर के 2.50% तक का हो सकता है। तो आप जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा है उतना आपके लिए बुरा है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना आपके लिए अच्छा है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड में जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं अगर उसका एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो फिर आपको बाकी के पैरामीटर्स पे भी उसको चेक करने की ज़रूरत है। हालांकि कम भी है तो भी आपको बाकी के पैरामीटर्स पे आपको चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो किसी दो म्यूचुअल फंड में तो प्रेफरेंस उसी को देना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया है। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ लोगों की जो कुछ सवाल होते हैं, जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मेरे पास कई सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, तो एक एक करके उस तरह के क्वेश्चंस को ले लेते हैं ताकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट हो तो उस डाउट को हम लोग क्लियर कर सकें। सबसे पहला सवाल, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, सुरक्षित है, पैसे डूब जाने का कितना खतरा है। म्यूचुअल फंड में पैसे डूब जाने का पूरा खतरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन चूंकि एक प्रोफेशनल कंपनी, प्रोफेशनल्स जिनको इस फील्ड का नॉलेज होता है वो लोग म्यूचुअल फंड के फंड को मैनेज करते हैं, तो पूरे पैसे खत्म हो जाने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 लाख रुपये अगर डाला है तो 1 लाख रुपये आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो सकता है, 1 लाख रुपये आपका नीचे कम हो करके 80,000 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना
कंपैरेटिवली अगर बाकी बाज़ारों की अगर तुलना करें, अगर आप शेयर मार्केट से तुलना करें इसकी, या बाकी जो दूसरे बाज़ार हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे अगर आप तुलना करें, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शेयर बाज़ार से तो सुरक्षित जरूर है, लेकिन पैसे डूब जाने का खतरा इसमें भी है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कुछ नुकसान हो सकता है आपको, लेकिन जीरो होने की संभावना बहुत ही कम है। इसकी बहुत ही नगण्य संभावना है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा अगर आपने अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है तो। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय है? हम लोगों को तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे हो, या तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब शेयर मार्केट बिल्कुल बढ़ रहा हो, चढ़ता हुआ मार्केट हो? इस सवाल का जवाब है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय नहीं है। अक्सर यह देखा गया है कि मार्केट में कभी भी सही समय नहीं होता है, और जब आप सही समय का इंतजार करते हैं तो कई बार आप एंट्री लेने में देर कर जाते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट आपसे छूट जाता है। तो जब कभी भी आपको लगता है कि आपके पास सरप्लस मनी है और उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप बिना किसी सही समय का इंतजार किए हुए आप आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका कोई सही समय नहीं हो सकता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो सकता है ऑल टाइम लो पे हो, लेकिन मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है तो यह कब नीचे आएगा कोई नहीं जानता। तो आप अगर इंतजार करते हैं कि भाई मार्केट नीचे आएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कोई हो सकता है कि आप बस देखते ही रह जाए और मार्केट कभी नीचे आए ही ना। और मार्केट अगर ऑल टाइम लो पे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं अभी तो गिरता हुआ मार्केट है, गिरते हुए मार्केट में कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो मार्केट जब बढ़ने लगेगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसका भी कोई सही समय नहीं है कि मार्केट कब तक गिरता रहेगा। इसलिए जब कभी भी आपको लगता है कि आपके पास पैसा है और आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वही आपके लिए सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा खो सकते हैं? मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया कि इसकी संभावना बहुत कम है, नगण्य है, लेकिन उसके बाद भी संभावना अगर है तो है, कुछ न कुछ 0.01% चांसेस हैं तो है। म्यूचुअल फंड में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अभी तक मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो उसका पैसा बिल्कुल नील हो गया हो। लॉसेज होते हैं लोगों को, लेकिन नील होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन फिर भी अगर लॉसेज हैं तो ये भी संभावना है कि जीरो ही हो जाए। एक कॉमन सवाल जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एनुअली कितना रिटर्न हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना कमा सकते हैं। देखिए, इसका कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं, फंड टू फंड डिपेंड करता है, फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर भी डिपेंड करता है, और मार्केट कंडीशंस पे भी इस बात पे काफ़ी निर्भर करता है कि आपका फंड कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको अगर आप 5 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 1 साल के हिसाब से आपको 8% से लेकर के 8% से लेकर के आपको 15-16%, 20-20% तक का रिटर्न मिल सकता है अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है, जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट रहेंगे आपका जो रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट पे वह उसी हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 5 साल या 6 साल के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 8% से लेकर के 15 से 20% तक का रिटर्न एनुअली मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। आप 500 रुपये अगर आपके पास है तो 500 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप एक मुश्त पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, जिसमें कि हर महीने आप एक फिक्स राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, इसके बारे में हम लोग किसी और दिन कोई और वीडियो करेंगे। जहाँ तक इस सवाल का संबंध है, आपके पास अगर 500 रुपये हैं तो 500 रुपये से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। इसका अगला सवाल कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना टैक्स फ्री है? नहीं, टैक्स फ्री नहीं है। हालांकि टैक्स फ्री स्कीम्स कुछ होती हैं, जैसे ELSS वगैरह स्कीम होती हैं जिसमें कि टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो आप रिटर्न आपको मिलता है, वह टैक्स फ्री नहीं है। उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, सब्जेक्ट कि आप कितना पैसा कमाते हैं और इनकम टैक्स किस स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो क्या मैं उसको कभी भी बेच सकता हूँ, मैं कभी भी अपने पैसे निकाल सकता हूँ? ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, और जो म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उस म्यूचुअल फंड में आप कभी भी उसको बेच करके आप पैसा अपने पास ले सकते हैं, वापस मंगा सकते हैं। जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हैं बेचने का, उसके 2 से 3 दिनों के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कभी भी म्यूचुअल फंड में जो आपने निवेश किया हुआ है तो उसको बेचने से पहले या उस स्कीम से निकलने से पहले आप उसका
देख लें कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को कंसीडर कर लें। आपका जो फंड मैनेजर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उससे सलाह मशवरा कर लें कि आपको म्यूचुअल फंड में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उससे निकल जाना चाहिए या और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके बारे में आप सलाह मशवरा कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे द्वारा लाई गई वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई साहब, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेने का डिसाइड कर लिया है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्रिप्शन के बगल में ही नोटिफिकेशन बटन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियोज़ लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप नई वीडियो को देख सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।